आज 26 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2003। आज की मुरली का शीर्षक है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक भी बाप है, शिक्षक है और सद्गुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाबा के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंच और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में ही 3 मिल गए हैं। पढ़ाई भी देखो तीनों काल की है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। इसे सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। देखो, नॉर्मल में भी हम देखते हैं कि पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। तो सारे विश्व में देखो सबसे ऊंच से ऊंच पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से वही पद प्राप्त होता है। पहले तो अभी स्वराज्य अधिकारी बनना है, तभी फिर हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो परमपिता परमात्मा है, हमारे शिक्षक भी बन के आए हैं। तो इनसे हमें त्रिकालदर्शी बनना और दैवी राज्य पद प्राप्त हो रहा है। तो शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसी का हुआ है और ना किसी का हो सकता है। साथ में सद्गुरु का संबंध सद्गुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत मिक्स हो जाती है। अब इसकी परख करो। अब अगर श्रीमत पे हर कदम आपका चलेगा ना, तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होगी और साथ साथ फिर सद्गुरु के जो वरदान प्राप्त है ना, उसकी पहचान करो तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सद्गुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति और विशेषता सहज मार्ग है। अब एक में 3 संबंध है, तो एक को याद करना सहज है, तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे चमक रहे हैं, क्योंकि बाबा द्वारा सर्व को प्राप्तियां हैं। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को। सर्व प्राप्तियों का खजाना है, ऐसा किसी और को हो सकता है क्या? दिल से कहो मेरा बाबा, मतलब भगवान स्वयं आपके बन गए हैं। तो अभी बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा कोटों में कोई है, तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 बने। तो ऐसे अब निश्चय बुद्धि बनो। सदा जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाबा और नंबर 1 बनाओ। बाबा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। बाबा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं।
अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बताए कि ये दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार रूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए भी आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण ना। तो ऐसा अब आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते, बिजनेस करते, डॉक्टरी करते, वकालत करते, आपका जो भी ऑक्यूपेशन हो, जिस स्थान पे भी संबंध संपर्क में आते हो, तो कर्म भले ही साधारण है, लेकिन आपकी चलन ऐसा महसूस करे कि ये न्यारे और अलौकिक है, उससे साधारणता का अनुभव ना हो। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। ब्राह्मण बच्चे हो, विशेष आत्माएं हो, तो आपके अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं। तो अब उन सभी विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाओ। अभी बाबा की सभी बच्चों में श्रेष्ठ आशा यह है कि फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण नहीं सिद्ध करेंगे। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी तो इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे। आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? अब अपने आप को प्रत्यक्ष करना है। आगे बाबा ने कहा, साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छे नहीं लगते। कारण क्या है? मैंपन। ये जो मैंपन है, मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं करता हूँ, वो ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है ना, तो मैं कहाँ से आया? जब आपकी विशेषता है और गुण प्रभु प्रसाद है, तो उसमें मैंपन नहीं आना चाहिए। अगर बुद्धि में कोई भी हुनर भी है, बुद्धि भी है, कोई भी हुनर भी है, कोई भी विशेषता है, तो वो भगवान द्वारा दी है। बुद्धि को आफरीन है, लेकिन मैं नहीं लाओ। ये मैपन को समाप्त करो। सूक्ष्म में भी जो मैपन है ना, वो आपको दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो फिर अब अपने आप को मैपन से मुक्त करो। मैं आत्मा और मेरा एक परमपिता परमात्मा, ये याद रखो। कहा कि कोई भी बात बीच में आए तो एक शब्द हमेशा याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाबा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल के नहीं। मुझे बदल के फिर औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को, सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। विस्तार गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, ऐसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने के अभ्यासी बनो। आज का स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी, मतलब बिंदु बाप के साथ रहने वाले। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। विस्तार वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना।
सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।